ओम। उम्मीद है सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम करते हैं योगासन। वो योगासन जिनको करने से आप फिजिकली फिट होंगे, हेल्दी होंगे और इनको करने से आपके बॉडी के हर पार्ट की, हर सिस्टम की वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, जिससे आप एनर्जेटिक फील करेंगे। योगासन हमारी प्राचीन पद्धति है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो आइए हम करते हैं इसको। सबसे पहले हम करेंगे ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन वो आसन होते हैं जिनको करने से हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रोंग होता है, रिलैक्स होता है और वो तनाव मुक्त होने के बाद अच्छे से काम करता है। तो उसके हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए और उसकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हमारे योगा आसन में हर तरीके से आसन है जो हमारी पूरी बॉडी के हर सिस्टम के लिए हैं और जिनसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ध्यानात्मक आसन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। इसके लिए हम स्ट्रेट बैठेंगे, सुखासन, पद्मासन या हाफ पद्मासन। जैसे मैंने हाफ पद्मासन लगाया है, इसमें बैठने के बाद आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की पोजीशन में ऐसे और दोनों घुटनों के ऊपर हाथ रखे हुए सीधे। ध्यानात्मक आसन करने के लिए हमें अपनी आंखों को बंद करना होता है और अपने सेंटर पॉइंट पर कंसंट्रेट करना होता है। इसके लिए हम किसी मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं और शांत रहकर भी हम ध्यान लगा सकते हैं। जैसे देखिए, ओम। इस तरह से हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करके ध्यान कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, यानी श्वसन तंत्र। हाँ, जिसमें हमारे लंग्स प्रमुख अंग होते हैं। इनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने लंग्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी में अधिक मात्रा में O2 यानी ऑक्सीजन ले जाने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए, यानी प्राण आयाम। सांसों को अंदर लेना, फिर उनको कुछ टाइम के लिए रोकना और धीरे धीरे छोड़ना। देखिए, इस तरह से आप प्राणायाम करके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। आइए अब हम करते हैं कुछ योगासन जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स के लिए, हमारे बॉडी ऑर्गन्स और पार्ट्स के लिए हैं, जिनको करने से वो बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं और उनमें एनर्जी भी पहुंचती है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो इन आसन को करने से पहले हमें थोड़ा वार्म अप होना चाहिए। आप पहले, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप हल्की जॉगिंग करके, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके भी आप अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं। लेकिन योगासन में कुछ वार्म अप ऐसा होता है जिसको हमें बिल्कुल स्लो करना होता है। इनको हम हिंदी भाषा में कहें तो सूक्ष्म व्यायाम, यानी बिल्कुल छोटे छोटे व्यायाम यानी एक्सरसाइज हैं, जिनको हमें आसन करने से पहले करना चाहिए, ताकि किसी भी मसल में, किसी भी हमारे बॉडी के ज्वाइंट में गलत खिंचाव न हो जो हमारे लिए हार्मफुल हो। तो हम इसके लिए करेंगे, जैसे पहले हम करते हैं कुछ बटरफ्लाई आसन। ये हमारी थाइज की, लेग्स की मसल्स को स्ट्रेच करने में हमारे हेल्प करता है। ये बटरफ्लाई आसन है। इसके बाद हम लेग्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, दोनों अपने एंकल ज्वाइंट्स की। हम अपने इनको एंकल्स को आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे, रोटेट करेंगे। ये करने से हम कुछ आर्म्स को भी स्ट्रेच कर सकते हैं दोनों साइड से। अब इसमें कुछ खड़े होके स्ट्रेच करेंगे और हम खड़े होके करने वाले आसन करेंगे। इसमें हम लेग्स को पीछे की तरफ, आगे
बैक बेंडिंग, साइड स्ट्रेचिंग। आप इन जो सूक्ष्म व्यायाम है या वार्म अप एक्सरसाइज है, इनको कई टाइम रिपीट करेंगे। ये मैंने आपको 1 और 2 टाइम स्ट्रेच करके बताया है। आप इसको 5 to 10 टाइम स्ट्रेचिंग करेंगे। इनको करने से हमारी बॉडी योगासन के लिए प्रिपेयर हो जाती है, हमारे मसल्स अलर्ट हो जाते हैं कि अब हमने कोई एक्टिविटी करनी है। आइए अब हम करते हैं खड़े होकर करने वाले आसन। आप लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारी हाइट बढ़नी चाहिए, हमें फिट होना है, अपनी बॉडी को शेप में लेके आना है, तो उसके लिए हमें कौन सा आसन करना चाहिए? ताड़ासन। तो चलिए ताड़ासन के लिए बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों पैर मिले हुए और दोनों हाथ बिल्कुल साइड में, अटेंशन पोजीशन, सावधान पोजीशन। धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए एड़ी को ऊपर उठाएंगे और अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ खींचेंगे। एक साथ धीरे धीरे हाथों और एड़ी को नीचे लेके आना। इस आसन को करने से हाइट बढ़ती है और हमारी बॉडी प्रॉपर शेप में आती है। दूसरा करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन हम दोनों लेग से कर सकते हैं। मैं आपको एक लेग से करके दिखाऊंगी, आप दोनों से रिपीट करेंगे। हम पहले एक लेग के ऊपर खड़े होंगे और दूसरी लेग को प्रॉपर फोल्ड करेंगे। आपने इसको गलत फोल्ड नहीं करना। कई बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। नहीं, आपने साइड में अपनी थाई के साथ बिल्कुल पैर को लगाना है। ये हमारी स्टैंडिंग पोजीशन है और दोनों हाथों से हम ऊपर ज्वाइन करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। इस आसन को करने से हमारी लेग्स की मसल स्ट्रोंग होती है, हमारे शोल्डर की मसल स्ट्रोंग होती है और हमारी बॉडी में बैलेंस बनता है। अब हम करेंगे पादहस्त आसन, हाथ और पैरों को मिलाना। बेटा हो सकता है स्टार्टिंग में आप इसको इतना इजी वे में ना कर पाए, आप इसके लिए हल्की एक्सरसाइज बेंडिंग की ऐसे कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपने इस आसन को प्रॉपर वे से कैसे करना है? दोनों पैर मिले होंगे, हमने अपने माथे को, फोरहेड को अपने नी यानी घुटनों के साथ लगाने की कोशिश करनी है। देखिए कैसे। हमने अपने दोनों हाथों से पीछे एंकल को होल्ड किया था। आप इसको नॉर्मल नीचे पैरों को टच कर सकते हैं। आपने लेग्स को आगे नहीं लेके आना, लेग्स स्ट्रेट रहेंगी। आपने अपने फोरहेड को नीचे की तरफ लेके जाना है। तो ये थे हमारे खड़े होके करने वाले आसन। आप इनको करेंगे, आप इनके करने से बैलेंस बनेगा, हाइट बढ़ेगी, मसल स्ट्रोंग होंगे और आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी। पादहस्तासन करने से क्या होता है? मेन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी रीढ़ की हड्डी वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है। अब हम करेंगे बैठ के करने वाले आसन। पहले हम बैठेंगे, सुखासन पोजीशन में बैठ गए हैं। मैं हाफ पद्मासन पोजीशन में बैठी हूं। इसमें करेंगे पर्वत आसन। इसके लिए दोनों हाथ साइड में, इस आसन को करने से हमारी बॉडी की शेप ट्रायंगल में बनती है, जैसे हिल की तरह होती है। ये पर्वत आसन बोलते हैं, पहाड़ी की तरह बन जाता है ये हमारा बॉडी का पोस्चर। और इसको करने से हमारी आर्म्स की जो मसल्स हैं वो स्ट्रोंग होती हैं। अब हम करेंगे जानु सिरासन। जानु सिरासन के लिए हम अपनी लेग्स खोलेंगे, दोनों लेग्स खोलने के बाद ये हम दोनों साइड से करेंगे, टर्न बाय टर्न। आप करेंगे इसको, मैं आपको एक साइड से करके बताऊंगी। आप एक पैर को फोल्ड करेंगे और अपनी थाई के साथ इसको लगाएंगे। जो भी मूवमेंट करनी है आपने बिल्कुल स्लो करनी है। योगासन में सभी मूवमेंट करने की और वापस आने की धीरे धीरे करनी होती है। हमने क्या करना है? अपने हाथ से पैर को टच करना है और अपने माथे से घुटने को टच करना है। देखिए ये आसन, इसको करने से हमारी साइड में स्ट्रेचिंग होती है, जो हमारी कमर का और साइड का फैट है वो रिड्यूस होता है
और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। साथ में जो हमारे एक्सीलेटरी सिस्टम के पार्ट, शायद हमारे जो बड़े बच्चे उस वर्ड को समझ पाए, एक्सीलेटरी सिस्टम के पार्ट है वो इससे स्ट्रोंग होते हैं और उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए हमारे दोनों पैर मिले हुए और आगे बिल्कुल खींचे हुए होते हैं। हमने अपने दोनों हाथों से पैरों को टच करना है और अपने सिर को नीचे लेग्स के पास लेके जाना, लेग्स को ऊपर नहीं उठाना है। देखिए, इस आसन को करने से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है। इसके साथ साथ हमारी कमर और पेट, इनका फैट रिड्यूस होता है, यहां ज्यादा फैट डिपॉजिट नहीं होता और हमारी बॉडी एक प्रॉपर शेप में आती है। इसको करने के बाद हम करते हैं एक ऐसा आसन जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। उसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन के लिए हम अपने दोनों पैरों को पीछे लेके जाएंगे। देखिए, पोजीशन रहेगी हमारे पैरों की, ऐसे नहीं खड़े करना है। तो हम दोनों पैरों को ऐसे रखेंगे और हमारे ये पोजीशन ये रहेगी, यानी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर सीधे, मुड़े हुए, ऐसे नहीं बैठना है। कैसे बैठना है? ये स्ट्रेट। और यहीं से हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन कौन सा होता है? हमारी पोजीशन एक खरगोश की तरह बन जाती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। देखिए, ये आसन। शशांक आसन के बाद करेंगे हम कुछ लेट के करने वाले आसन। ये लेट के करने वाले आसन हमारी दो तरह से होते हैं, एक पेट के बल लेट के करने वाले आसन और एक सीधे कमर के बल, यानी जिसमें हमारी पीठ नीचे होती है। हम इनकी एक एक मूवमेंट करेंगे जिनको आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। पहले हम करेंगे पेट के बल लेट के करने वाले आसन। आप देखिए, दोनों पैर ये मिले होंगे, इनको हम पहले खोल लेंगे और हमारे हाथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। इसको बोलते हैं मकरासन। माथा इसके ऊपर लगा होगा। अब इस पोजीशन में करेंगे हम सर्पासन। सर्पासन के लिए दोनों पैर मिले हुए, फ्लैट, दोनों हाथ साइड में, चेस्ट की साइड में, अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे नाभि तक। इस आसन को करने से हमारी मसल स्ट्रोंग होती है। किसकी? नेक की। हमारा पेट का जो फैट होता है वो रिड्यूस होता है। इसके साथ साथ हमारे जो स्टमक की मसल्स हैं वो स्ट्रोंग होती हैं। अब हम करेंगे पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। पहले हम शवासन की पोजीशन में लेटेंगे, पैर थोड़े से खुले, हाथ। मकरासन और शवासन ये हमारे लेग्स करने के आसन होते हैं। ये इसे हम पवन मुक्त आसन के लिए दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, ऐसे दोनों हाथ ज्वाइन करेंगे और यहां से होल्ड करेंगे और अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे इनको छोड़ना है। शवासन की पोजीशन में रिलैक्स, दाएं या बाएं करवट लेते हुए खड़े होना। जो पवन मुक्त आसन है, इसको करने से हमारे पेट में जो गैस की समस्या होती है वो दूर होती है। तो अब आपने देखा, जितने भी हम आसन करते हैं, इन सभी आसन को करने से हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सभी आसन को करने से क्या होता है? सभी बॉडी पार्ट्स में ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता है, जिसमें O2 भी बहुत ज्यादा होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम,
सभी सिस्टम के ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करते हैं, इनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। एक चीज का आप ध्यान रखिए, हमारा जो जितनी भी हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं वो सभी पेट से ज्यादातर संबंधित होती हैं। यानी आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ या आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको कहीं ना कहीं बीमारी जरूर होगी। आपने कुछ बातें और ध्यान रखनी है। एक तो हो सकता है शायद लॉकडाउन बहुत जल्दी इसमें कुछ छूट दी जाएगी। आपने अपनी सामाजिक दूरी फिर भी बनाए रखनी है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, आपने मैक्सिमम पानी पीना है और खाना खाने और योगासन के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। आपको जल्दी जल्दी आसन और खाना नहीं करना है। सुबह और शाम के टाइम आप योगासन करिए क्योंकि इस समय प्रदूषण मुक्त होता है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। वैसे तो आजकल दिन में भी कोई पोल्यूशन नहीं है, लेकिन दिन में हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इसलिए दिन में योगासन करने से थोड़ा बचना चाहिए। और हमने सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए ही योगासन करने हैं और अपना बचाव करना, अपने आप को स्वस्थ बनाना है। धन्यवाद।